झुंझुनू लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुरवाटी आए। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने विधानसभा चुनाव 2023 उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। विधानसभा चुनाव में शुभकरण चौधरी 416 मतों से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद में भाजपा ने पुनः मौका देते हुए शुभकरण चौधरी को झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में शुभकरण चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में तो 3 प्रत्याशी थे, अब लोकसभा के चुनाव में आपके बीच लगातार सेवा करने वाला मैं अकेला प्रत्याशी हूं। आपके आशीर्वाद की पीएम मोदी को व मुझे सख्त जरूरत है। मैंने पहले भी बिना भेदभाव के 36 कौम के हित में विकास कार्य किए हैं। लोकसभा चुनाव में अन्य विधानसभाओं से अधिक मतों से उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की लीड आएगी तो राजस्थान की सबसे बड़ी जीत झुंझुनू जिले की होगी। 5 मती पर आयोजित हुई मीटिंग में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया, नगर पालिका चेयरमैन रामनिवास सैनी, नवलगढ़ पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सैनी फूलवाला, विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा, मुरारीलाल सैनी, पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी दीपपुरा, किसान नेता धनाराम सैनी, मीणा समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष मास्टर बनवारीलाल मीणा आदि ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के द्वारा करवाए गए विकास के कार्यों को गिनाया। इस दौरान भाजयुमो के जिलाध्यक्ष जय सिंह माठ, पंचायत समिति उदयपुरवाटी की प्रधान माया गुजर, पूर्व चेयरमैन पुष्पा सैनी, नगर संयोजक लक्ष्मण राम सैनी, मंडल अध्यक्ष मदनलाल सैनी, महामंत्री राजेंद्र ढेनवाल, वीरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष गीताराम सैनी, पूर्व सरपंच शिवपाल सैनी नांगल, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नितेश सैनी, ललित सोनी, राहुल ओला, जब्बर सिंह शेखावत, पूर्व पार्षद भोमाराम सैनी, पार्षद सीताराम जांगिड़, तेजस छिपा, उमेश कुमावत, संदीप सोनी, घनश्याम स्वामी, दिनेश सैनी, राधेश्याम रचेता, यतेंद्र सैनी, दौलत वाल्मीकि, राजेंद्र वाल्मीकि, हरिप्रसाद शर्मा कारीवाले, अशोक बाबा, पवन शाह, श्रीकांत महाराज, वेद प्रकाश शर्मा समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुरुवार को चौधरी ने क्षेत्र के दर्जनों ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ मीटिंग कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील आमजन से की। कार्यक्रम का संचालन ख्यालीराम गुजर ने किया। उदयपुरवाटी बार संघ ने भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का तहसील कार्यालय के बाहर में माला पहनाकर स्वागत किया। बार संघ के सदस्यों ने भाजपा प्रत्याशी को चुनाव में अपना समर्थन भी देने के संकेत किए। इस दौरान एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी, हंस कुमार शर्मा, हरलाल सैनी, भंवरलाल सिंह गोदिया, रणवीर सिंह, रामनिवास सैनी, रूपावाला कुआ, बनवारीलाल चौधरी, विकास भाकर, विक्रम सिंह शेखावत, ईश्वर सिंह की स्वामी, सुभाष भाकर, विजेंद्र सोनी, रमेश सैनी, श्रीराम सैनी बागवाला, मुंशी शेखावत, मुंशी राकेश कुमार सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। साकमरी गेट पर भाजपा प्रत्याशी पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साकमरी गेट पर भाजपा कार्यकर्ता विनोद सैनी के नेतृत्व में लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का काफिले पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान मिन्नू सैनी, केसरदेव सैनी, सुरेश सैनी, ओम प्रकाश सैनी, रोहितास पुजर बागोरा, राजेंद्र असवाल, रजत मौर्य आदि मौजूद रहे। इससे पहले डॉक्टर भगवान सिंह मीणा के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान देवकीनंदन अग्रवाल, विजय अग्रवाल, जिला महामंत्री रामस्वरूप सैनी, दौलत चावरिया, हजारीलाल मीणा गुड़ा आदि मौजूद रहे। अग्रवाल समाज के लोगों ने बैंड बाजे के साथ में किया स्वागत। पोस्ट ऑफिस के निकट साहब भवन के सामने अग्रवाल समाज के द्वारा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का बैंड बाजे के साथ में स्वागत किया गया। अग्रवाल समाज के संरक्षक रामजीवन शाह के नेतृत्व में समाज के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत कर चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की सहमति दी। इस दौरान सभी अग्रवाल बंधु मौजूद रहे।
और उनका स्वागत और सम्मान करेंगे राम सिंह जी खेतर, पंचायत समिति सदस्य, वो भी उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज उदयपुर वाटी की इस धरा पर हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के हमारे झुंझुनू लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और इस क्षेत्र की लंबे समय तक जिन्होंने सेवा की, श्रीमान शुभकरण चौधरी जी। मंच पर उपस्थित है हमारे नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय रामनिवास जी, हमारे उदयपुर वाटी के प्रधान बहन नाया जी, हमारे नगर पालिका नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी हाल ही में परिवार में शामिल हुए भाई मुरारी जी, लक्ष्मण जी, मदन जी, यशोधर जी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे इंद्रप्रा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्रों उपस्थित है इस विधानसभा के सम्राट नागरिक बंधुओं, वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी मैदान में है और इसे चुनावी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की प्रत्येक लोकसभा से प्रत्याशी हैं और आप सब जब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्ष से जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की सत्ता संभाली तब से लेकर आज तक जिस हिंदुस्तान का एक गरीब देश की श्रेणी में आता था, कमजोर देश की श्रेणी में आता था, बेचारा और बापड़ा देश की श्रेणी में आता था, उस हिंदुस्तान का मस्तक दुनिया में ऊंचा करने का काम किसने किया? आप सब लोग जानते हो, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं छोटे छोटे तो बहुत अनेकों विकास के काम आप सब लोग जानते हैं, सब सोशल मीडिया और आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन 2-3 बात मैं आपके बीच में रखता हूं कि यदि आप सोचो कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता तो क्या अभिनंदन भारत में वापस आता? आप मान सकते हो क्या इस बात को? नहीं आता। जब सरबजीत, आप सब लोगों को पता है, सरबजीत लगभग 30 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी भारत नहीं आ सका, तो क्या अभिनंदन भारत आता? न। लेकिन जब हमारा पायलट पाकिस्तान की सरहद में जब प्लेन क्रैश हुआ और वहां पहुंचा तो नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र संघ में कह दिया कि पाकिस्तान को कह दो या तो अभिनंदन को उस तरह से ससम्मान वापस छोड़े जिस तरह से किसी के दामाद को वापस छोड़ा जा सकता सीमा तक, अन्यथा 24 घंटे के अंदर दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम गायब हो जाएगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सीना फूल जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो चुनाव है ये कोई नगर पालिका, कोई स्थानीय मुद्दा, कोई हमारे राजस्थान का मुद्दा, उसका मुद्दा नहीं है। ये हमारा भारत का पूरा देश की साख प्रतिष्ठा, उसकी सुरक्षा के सवाल का चुनाव है। यहाँ से शुभकरण चौधरी प्रत्याशी नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दो सब लोग। हमारे यहाँ से प्रत्याशी नरेंद्र मोदी है। यदि किसी का मनमुटाव भी छोटा मोटा है, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूँ, यदि किसी का आपस में छोटा मनमुटाव भी है, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करते साथ साथ तो मनमुटाव भी होता है। हम घर में रहते हैं, सगे भाइयों का भी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन
ये जो समय है, ये समय वो समय है कि छोटी मोटी बातों को छोड़कर जो भी हमें करना है उसमें बाद में करते रहना, जिससे भी करना आपको, कोई हिसाब चुकता करना है, सूफबंदी से करना और किसी से करना, आप करते रहिएगा। लेकिन ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है, इसलिए इस चुनाव में हमें प्रत्याशी देखना नहीं है, सिर्फ कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी को देखना है। मित्रों, मैं आप सब लोगों से ये विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उससे पहले आप सब लोग जानते थे, हमारे इस शेखावाटी के क्षेत्र में बहुत लोग विदेशों में रहते हैं। जब हिंदुस्तान का नाम लिया जाता था तो बड़ी जिल्लत महसूस होती थी। वहां पर विदेशों के अंदर लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज जब कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वो मजदूरी हो वगैरह, चाहे वो तगारी गिरता हो, लेकिन वो दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का नाम लेता है तो उसको बड़ा सम्मान मिलता है, उसको बड़े सम्मान से देखे जा सकता है, सीना चौड़ा हो जाता है। आप देखिए, हमारे देश के चाहे कितने बड़े नेता हो, एक समय था जब इंदिरा गांधी का समय था, एक समय था जब पंडित नेहरू का समय था। हमारे देश की सेना जब इस देश पर आक्रमण हुए, हमारे देश की सेना कभी नहीं आ रही, लेकिन हमारा उस समय का जो नेतृत्व था, उस समय का जो हमारा प्रधानमंत्री था, उस समय का जो देश का सबसे बड़ा नेतृत्व था, वो टेबल के ऊपर जाके सदा रहा, आप सब लोग जानते हैं। जब 16 दिसंबर को उस समय जब पाकिस्तान के और बहुत बड़े सैन्य समुदाय ने जब आत्मसमर्पण किया, मित्रों 90,000 सैनिकों ने जनरल अरोड़ा के सामने समर्पण किया। आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप सब लोगों ने सुना भी होगा। विश्व के इतिहास में इतना बड़ा सैन्य समर्पण कभी हुआ ही नहीं। लेकिन उसके उपरांत भी आप सब लोगों को पता है कि कितनी जमीन चीन ने हमारी दबा रखी है, कितनी जमीन पाकिस्तान ने हमारी दबा रखी है। इसलिए मैं आप सब लोगों को, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन मैं सब लोगों के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आज हमारा प्रधानमंत्री जब किसी भी देश में जाता है तो हमारा प्रधानमंत्री जिसके चरणों में जिसके और ढोक लगाते हैं दूसरे देशों के प्रधानमंत्री। इसलिए ये चुनाव बहुत बड़ा, इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं हम, इस देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं या इसको कमजोर बनाना जा सकते हैं, इस देश को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं या इस देश को हम और कमजोर दिशा में ले जाना चाहते हैं, देश को समृद्धशाली और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना चाहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कमल और नरेंद्र मोदी को हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए आप सब लोगों के चरणों में निवेदन करूंगा कि 19 तारीख को एक बहुत बड़ा इतिहास झुंझुनू लोकसभा से रचना जा रहा है। आप निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप कोई सट्टे वट्टे के चक्कर में मत जाना। सट्टे तो 10 पैसे के भाव भी परिणाम बदलते, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 में से कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां से भारतीय जनता पार्टी कोई एक वोट से भी पीछे रह जाए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि 19 तारीख तक हमको चैन से नहीं बैठना, हमें घर घर दस्तक देनी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगोगे, कोई भी मना नहीं करेगा, सब लोग तैयार हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम घर घर जाएं, लोगों को टोके, उनसे निवेदन करें। यही मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी लोकप्रिय आदरणीय श्री शुक्र जी चौधरी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पवन जी मावड़िया, उदयपुर वाटी तहसील विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सुरेंद्र जी फूलवाले, ख्यालीराम जी गुजर, मंच पर उपस्थित अन्य सभी नेतागण, विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा, शिवपाल जी पूर्व सरपंच, मदन जी एसआई, यतेंद्र जी सैनी, सब सम्मानित मंच। मैं शुक्र जी चौधरी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब तक लोग बात कर रहे थे, हवा जो आ रही थी कि उदयपुर वाटी कमजोर रहेगा, लोग बात से बोल रहे थे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस जोश और खरोश के साथ उदयपुर वाटी में आपका स्वागत हुआ है, उसी के अनुसार उदयपुर वाटी में जोश से बोल। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लेकर लड़ा जाता है, जातिवाद पर भी लड़ा जाता है, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है। जैसा कि पवन जी मावड़िया पहले कह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव ये देश की अस्मिता के लिए, संगठन के लिए और मजबूती के लिए लड़ा जाता है, और एक मोदी जी का चुनाव है। और दूसरी बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव में अपने यहाँ से कई प्रत्याशी थे, राजेंद्र सिंह जी गुड्डा भी थे, भगवान राम जी सैनी भी थे,
लेकिन इस बार उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से एक ही प्रत्याशी हैं, श्री शुभकर्ण जी चौधरी। इसलिए सारी बातों को भूलकर, जातिवादी सबको भूलकर अपने को अपना एक ही प्रत्याशी है, इस एक ही प्रत्याशी शुभकर्ण जी चौधरी को आदरणीय मोदी जी के नाम पर वोट देकर यहां से अधिक संख्या में जिताना। धन्यवाद। जय भारत। जय गोपीनाथ जी की। देखो आज जगह मन 1980 याद आएगी जब मैं 10वीं में पढ़तो और डॉक्टर चंद्रभान की मीटिंग ही मैं स्कूल आया, घंटी हुई तो खड़ा है भाषण सुनता। जब तू लगातार मैं देख रही हूँ कि उदयपुर वाटी में जब 5 बत्ती पर जगह कैंडिडेट की मीटिंग हो जाए है वो 100% जीत है। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी झुंझुनू के मेरे बड़े भाई श्री शुभकर्ण जी चौधरी साहब, मंच पे विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मेरे नौजवान साथियों, एक ही बात को अगर रिपीट किया जाए तो न कहने वाले को मजा आता है न सुनने वाले को मजा आता है। मैं वही बात अब फिर रिपीट करूं तो आपको लगेगा कि वही बात दोहराई जा रही है। 100% की एक बात कि 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए और झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी का नाम सबसे ऊपर रहना चाहिए। इस बात का प्रयास हमको करना चाहिए। वो कैसे किया जाए कि आज से 19 तारीख तक रात और दिन प्रत्येक कार्यकर्ता को जो उपस्थित है वो भी और जो किसी कारणवश नहीं आ पाया वो भी घर घर ये अलग जगाए कि ये चुनाव देश की अस्मिता का है, ये सनातन को बचाने का है, ये नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का है, ये उदयपुर वाटी की आन बान और शान का चुनाव है। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है, मैं आपसे इसलिए गुजारिश करता हूं कि मैं उदयपुर वाटी का ही बेटा हूं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जागृत करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएं। मैं आपको सही बताऊं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश का नाम बहुत गौरवान्वित किया है। ऐसी बहती गंगा में यदि अपन ने हाथ नहीं धोए तो ये अपना दुर्भाग्य होगा। उदयपुर वाटी में बार बार गलतियां हो जाती हैं। मैं समझता हूं इस बार बहुत ही चौकन्ने रहते हुए हमें उस पुरानी बातों को दोहराना बिल्कुल नहीं है। किसी के बहकावे में, किसी के झांसे में, किसी जातिवाद के चक्कर में नहीं फंसना है और अपने को अपनी आंख एक ही बात पे रहनी चाहिए कि हमारा हाथ 19 तारीख को अंगूठा कमल के वोट पे दबे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी जात नहीं, कोई भी बात नहीं, कोई किसी से मन उठाव नहीं, सब लोग मिलकर एक हिंदुस्तान का जो नाम ऊंचा करने वाला शख्स इस धरती पे आया है उसके हाथ मजबूत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अपन सहयोग करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं हर हिंदुस्तानी का सर सम्मान से ऊंचा होगा। अपने को एक विश्वास जगेगा कि अपने देश की जो सुरक्षा है, अस्मिता है, एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है और एक बार वो नारा गूंजेगा कि देश में 400 पार का जो नरेंद्र मोदी ने दिया है वो सफल होने में झुंझुनू में भी अपना पूरा फर्ज निभाया है। आप सब लोग पधारे, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मेरा आग्रह कि आप सब लोग 19 तारीख तक चैन से नहीं बैठे जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराकर शाम को 6 बजे तक अपने घर नहीं लौट आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोरा पदार्थ जो याद करता रही जो राम राम सा। जय गोपीनाथ जी। भारत माता की
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सुभकर्ण चौधरी जिंदाबाद। आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच पहुंचे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई आदरणीय सुभकर्ण जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान हमारे उदयपुर वाटी नगर पालिका के चेयरमैन बड़े भाई रामनिवास जी सैनी साहब, हमारे उदयपुर वाटी के ही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भाई विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा साहब, मंच पर विराजमान हमारे मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, यतन जी सैनी साहब और हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोहनिया साहब, मुरारी जी सैनी साहब और मेरे साथ यहाँ संयोजक की भूमिका में अपनी भूमिका इस चुनाव में निभा रहे आदरणीय खालीराम जी गुजर साहब, यहाँ उपस्थित सभी उदयपुर वाटी के श्रद्धांत नागरिकगण। देखो, सबने अपनी अपनी बातें बताती है, मोदी जी का विजन भी बता दिया है कि ये चुनाव की बार राष्ट्रवाद का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में विधानसभा वाली बात नहीं है। विधानसभा में सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, जातिवाद भी बहुत हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में कोई जातिवादी की बात नहीं है। ये चुनाव में सिर्फ हम सबको कमल का निशान देखना है और कमल के सामने वाला बटन दबाकर सुभकर्ण जी को भारी मतों से जिताना है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सुभकर्ण जी की जन्मभूमि नवलगढ़ है, खिलरी इनका गांव है और नवलगढ़ और उदयपुर वाटी इनकी कर्म भूमि है। हम नवलगढ़ वालों ने तय कर लिया है कि जिले में अगर सबसे बड़ी लीड होगी तो नवलगढ़ से होगी, लेकिन मेरे साथ ये कि मुझे यहाँ का प्रभारी भी बना दिया गया है। इसलिए मेरी आकांक्षाएं आपसे भी बढ़ गई है कि उदयपुर वाटी, क्योंकि यहाँ इनकी कर्म भूमि है, आपके विधायक रहे हैं, आपके बीच दिन रात रहते हैं, तो आपका दायित्व ज्यादा बढ़ता है कि आप और नवलगढ़ और उदयपुर वाटी में कंपटीशन हो कि उदयपुर वाटी के लोग ये सोचे कि नवलगढ़ से भी बड़ी लीड उदयपुर वाटी से जाएगी। और आज सुबह से, क्योंकि जो बातें पहले सुन रहे थे, आज सुबह से मैं इनके साथ हूँ दौरे में, और जैसा जनसैलाब, जिस प्रकार माताएं बहनें युवा बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए सुभकर्ण जी को आ रहे हैं, मुझे इससे लगने लगे है कि उदयपुर वाटी किसी भी विधानसभा से पीछे रहने वाला नहीं है। और मेरे युवा साथियों, हम सबको कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और सब लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही वोट पड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि 15 दिन का पूरा समय, 15 दिन का ये समय आप सुभकर्ण जी चौधरी के लिए दे, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए दे, आप मोदी जी के लिए 15 दिन का समय निकाले और घर घर तक हम पहुंचे, घर घर तक हमारी बात, राष्ट्रवाद का जो विजन, मोदी जी की योजनाएं हम लोग घर घर तक पहुंचाए। और मैं कहता हूं कि अगर हर युवा विधानसभा की तरह अगर घर घर निकल गया तो निश्चित रूप से उदयपुर वाटी से 1 लाख की लीड भी हम सब लोग ले सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सी बातें हैं कि ये जाति वोट नहीं देगी, ये जाति वोट नहीं देगी, हमारे साथ ये किया, उसके साथ ये किया। वो चुनाव अलग था। अपन लोग लड़ते हैं चुनाव सरपंच का, सरपंच में गांव के 2 लोग खड़े होते हैं, 3 खड़े, 4 खड़े होते हैं, उसमें अलग बात होती है। विधानसभा का चुनाव एक अलग बात होती है और ये लोकसभा का चुनाव है, ये हमारे राष्ट्र के निर्माण की बात है, हमारे राष्ट्र को विकसित करने की बात है, हमारे राष्ट्र के सम्मान का चुनाव है। इसलिए हम सब लोगों को ये गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की जाति पाति की बातों में हमें नहीं आना है। हमें सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखना है कि मोदी जी को मजबूत करना है और कमल के सामने वाला बटन दबाकर सुभकर्ण जी चौधरी को झुंझुनू से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है। आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि उदयपुर वाटी की जनता सुभकर्ण जी चौधरी को भारी मतों से जिताएगी, क्योंकि उदयपुर वाटी का तो आपके पास कैंडिडेट ही है कि पहली बार बहुत दिनों से आपको एक कैंडिडेट मिला है। विधायक का चुनाव में आपने विधायक जिता लिया। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप सांसद भी अपना आप बढ़ा लो, ताकि आप उदयपुर वाटी में विकास की गंगा बहने लग जाए। आपकी दिल्ली में बात रखने वाला व्यक्ति, और आप सुभकर्ण जी को जानते हो कि किस प्रकार से जुझारू रूप से अपने लोगों के काम कराते हैं। निश्चित रूप से उदयपुर वाटी में विकास की गंगा आएगी और सुभकर्ण जी को हम मजबूत करके रिकॉर्ड तोड़ मतों से अगर जिता के भेजेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, हमारे झुंझुनू जिले का भी बड़ा नाम होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उदयपुर वाटी से एक हवा चलनी चाहिए, हर व्यक्ति की जबान में चर्चा होनी चाहिए कि उदयपुर वाटी की 36 की कौम सुभकर्ण चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। ये आवाज 8 विधानसभा में जानी चाहिए, तब जाके हम ये 4 लाख पार का जो मिशन दे रखा है, तब जाके हम इसको पूरा करेंगे। क्योंकि आपका ये घर है, आपका ये आपकी कर्म भूमि है, तो यहाँ से लोग आपसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। इसलिए आप
आप आज से ये 15 दिन का समय शुभकर्ण जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए और अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए आप ये 15 दिन का समय दे दीजिए, ताकि हमारे झुंझुनू जिले का विकास हो सके, उदयपुर वाटी का विकास हो सके और उदयपुर वाटी में जो समस्या है उनका निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, झुंझुनू लोकसभा के उम्मीदवार श्री शुभकर्ण चौधरी जी के पक्ष में जो सभा हो रही है, उदयपुर वाटी ने एक चुनाव देखा, अब दूसरा चुनाव आपके समक्ष है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। माननीय शुभकर्ण चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन मावड़िया जी, चेयरमैन रामनिवास जी, बड़े भाई यतेंद्र जी, विजेंद्र जी इंद्रपुरा, आपके उदयपुर वाटी के प्रभारी पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी और सभी जो सम्मानित मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता और समक्ष आप उदयपुर वाटी के सम्मानित मेरे बड़े भाई बुजुर्गगण और मेरे युवा साथियों, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि मोटी मोटी बात सबने बता दी है, कोई बात को दोहराने में मजा नहीं आएगा। इंद्रपुरा जी अभी कह रहे थे, एक सीधी सी बात है कि ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, ये पूरे देश का चुनाव है, इसमें कोई उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने इस देश को गौरव लौटाया। आपकी जो अस्मिता है, आपका जो मान सम्मान है वो लौटाया। इसलिए शुभकर्ण चौधरी जी को नहीं देखते हुए, किसी भी बात को ध्यान में नहीं रखते हुए वोट 19 अप्रैल को कमल के फूल पे देना है, नरेंद्र मोदी जी को देना है। अभी पवन मावड़िया जी कह रहे थे कि छोटी मोटी बातें राजनीति में हो जाती है, कभी कोई मनमुटाव रहा होगा, कोई बात रही होगी, सारी बात को भूल के एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को दो फायदा है। भारतीय जनता पार्टी से आपके पास शुभकर्ण चौधरी जी एमएलए तो आपने जिता ही लिया, वो भी आपका भाई है, कोई बात नहीं, एमएलए आप रख लो, एमपी भी बना लो, क्या दिक्कत है। एमएलए भी आपका, एमपी भी आपका, तो आप तो दोहरे फायदे में हो, डबल फायदा आपका। अब आप दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विजेंद्र ओड़ा जी, शुभकर्ण चौधरी जी, तो आप ये तो बात तय है कि वोट किसी को क्यों दे, इसमें एक बात देखी जाती है मोटी मोटी, थारे सब ज्यादा विजेंद्र ओड़ा जी मैं जानूंगी क्योंकि मैं झुंझुनू को, तो मेरे नजदीक है, मेरे पिताजी के साथ पटेड़ा मेरा ताऊ लागा विजेंद्र ओड़ा, मेरे पापा जी के साथ पटेड़ो ताऊ लागा, तो वो भाई जी मान्य न्याय लोगों के लिए थाने करे वो भी सागा रहे देख लियो, कहते हैं न्याय गुण करे जाकर देख लियो, इतनी दूर परे रोकते कि आप बड़े सी बता क्यों, बोले कोरोना तो कोरोना ही थोड़ी है, कोई कागज लिया तो हाथ में गुल्ले कागज ने क्या बड़े कुर्सी में धरते, तो कोई आदमी ने वोट दिया, कोई संबंध करे, कोई व्यवहार करे, तो आदमी ने देखा तो सही, गारंटी मांगा, आजकल 2 लाख रुपए ऊपर बात करता है, 1,50,000 रुपया भाई दे दूंगे, बोले पूछे किसो का व्यवहार, तो व्यवहार में बता दे किसो। अब आज ये भाई जी बोले कांग्रेस से दुखी हो, कहे मान लो कांग्रेस से दुखी हो रहा है, विजेंद्र ओड़ा दुखी हो रहा है, कहे मान लो सही बात, मैं आपको था कि वो न्याय करना आपको नहीं, बिल्कुल न्याय कौन करे। शुभकर्ण जी ठेठ से बताता आ रहे दड़ाया हूं कि बात 35 साल से नहर के नाम पर वोट ले लिया, पहले मजाक हो कोई वोट पड़ो, कोई नेता लेट हो जाता चुनाव प्रचार में, तो श्री राम नहर में फंस गई गाड़ी, लेट होगा, तो वो अब नहर को सपनों साकार होगो। देखो ट्रिपल इंजन की बात अपने बीजेपी प्रत्याशी करते आ रहे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और भारत की सरकार भी एक पार्टी की सरकार है, समरसता और एकता होती है तो उसमें मजा आता है। देश और क्षेत्र का विकास उदयपुर वाटी का दोहरी जिम्मेदारी है। आपने जैसे भी किया पिछले चुनाव में कोई बात नहीं, आपने अपना विधायक बना लिया, एमपी भी बना लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास राजस्थान का भी बजट होगा, आपके पास देश का भी बजट होगा, और शुभकर्ण जी कहते आ रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए का काम 3 महीने में करवा दिया, तो आप सोचो जो आदमी आने के बाद 5 करोड़ का काम 3 महीने में करवा देगा, जीतने के बाद तो कैसे 4 चांद लगा देगा। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि भूल गई बीती बातें बिसार दो, अब आगे की अपन ध्यान दें, और इस बात पे सारी बातों को भूल के सार इस बात का यही है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अपन वोट दें, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट दे, देश के विकास को वोट दे, देश की अस्मिता के नाम पे वोट दे,
और अब की बार 400 पार के नारे को वोट दे, एक बार फिर से मोदी सरकार के नाम से वोट दें। 19 तारीख को कोई भूल मत करना। उदयपुर वाटी के आप रहने वाले हो, आपकी डबल जिम्मेदारी है, आपके पास दोहरा फायदा है। इसी के साथ मैं आपसे दोबारा इस बात का निवेदन करूं कि किसी भी पड़ोस में घर में कोई वोट गिरने से नहीं रह जाए। आप 19 तारीख को कमल के फूल पे वोट देके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए, यहाँ के शुभकर चौधरी जी को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब समस्त मीडिया जगत ये कह रहा है कि अब की बार 400 के पार सीटें आ रही है, तो अपन क्यों गलती कर रहे हैं कांग्रेस को वोट देने? शीश राम जी 5-6 बार हमारे यहाँ सांसद रहे। आप में से बहुत से युवा है जो 50 साल से कम है। कभी आए थे क्या? देखा है क्या शीश राम जी वोट पे? अब तो खैर वो सब भी चले गए हैं। तो अपने को गलती नहीं करनी है। 40% लोग हमारे सैनी समाज के खेतड़ी तांबा संयंत्र में लगे हुए थे। उस तांबा संयंत्र को सारे को बेचकर खा के शीश राम जी होड़ा खान मंत्री रहते हुए। और सुकर्ण जी, विजेंद्र जी, बनवारी जी, मीना साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो फूल माली हैं और फूल हमारी पार्टी का निशान है, इसलिए हम इससे जुदा नहीं हो सकते। एक बात और बताऊं मैं आपको, मोदी जी के उनको भी ज्ञान नहीं था कि फूल माली भी कोई होते हैं। हमने उनको लेटर लिखा कि साहब हम फूल माली हैं और जिस फूल के बदले आप जीत के आ रहे हो हमें कोई सम्मान मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने तुरंत हरियाणा का मुख्यमंत्री एक फूल वाली इस फूल से कभी भी जुदा मत होना। जय हिंद, जय भारत। माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी बीजेपी जेपी नड्डा अब की बार फिर एक बार और झुंझुनू अब की बार। आज की चुनावी सभा में हमारे साथ मंच पर विराजमान नगर पालिका उदयपुर के चेयरमैन भाई रामनाथ जी सैनी साहब, उदयपुर के प्रधान बहन माया गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई पवन माउंडिया जी, हमारे लोकसभा के चुनाव की देखरेख करने वाले जिन्हें यहाँ समन्वय करना है, आप लोगों को रात दिन चुनाव का प्रबंधन देखना है, ऐसे नगर पालिका नवलगढ़ के पूर्व चेयरमैन भाई सुरेंद्र सैनी फूलवाले, भाई ख्यालीराम जी गुजर, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई लक्ष्मीनाथ जी सैनी, भाई ललित जी सैनी, आदरणीय पूर्व चेयरमैन पुष्पा जी, हमारे परम आदरणीय बनवाललाल जी गुरु जी, आदरणीय मदनलाल बावरिया जी, हमारे किसान नेता धन जी, हमारे दौलत जी चावरिया, गोमाराम जी, यतेंद्र सैनी जी, हमारे शिवपाल जी, पूर्व चेयरमैन पूर्व सरपंच नांगल, भाई मदन जी सैनी और मुरारलाल जी सैनी, आदरणीय विजेंद्र जी शेखावत, जो लगातार आज इन्हीं के दिनों से जब से पार्टी में आए हैं लगातार हमेशा एक गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं। ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष खड़े मेरे बुजुर्ग और नौजवान कार्यकर्ताओं, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस तपती धूप में भी आप लोग 1 घंटे से लगातार यहाँ मोदी जी के कमल के फूल को खिलाने के लिए खड़े हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, पूरे देश में पूरा देश भगवा में हो रहा है, पूरा देश कमल में हो रहा है। पूरे देश में चुनाव में मात्र एक निशान है, कमल का फूल, और एक ही प्रत्याशी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं और उदयपुर के कार्यकर्ता मित्रों से कहना चाहता हूं, इस देश में मोदी जी की सरकार को बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती।
नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी, ये शाश्वत सत्य है। बीजेपी का राज होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी 400 पार से बनेंगे, ये भी सच्चाई है। हम पर एक जिम्मा कुछ ज्यादा है। 400 की हार बड़ी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मोदी जी ने सोचा होगा, उदयपुर वाटी का एक कार्यकर्ता दुखी हो रहा होगा, वहां की जनता सोच रही होगी 400 वोट डाल देते तो पता नहीं क्या बन जाते। आपको एक मौका और दिया गया है। इस मौके को किस तरह भुनाना है, इस मौके को किस तरह काम में लेना है, मैं तो एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। झुंझुनू जिले में कमल का फूल खिलेगा, ये भी साफ हो सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि मेरे पास अपनी कहने के लिए 2-2, 3-3 विधानसभा है, पड़ोस में जन्मा हूं, उदयपुर वाटी में 15 साल से काम कर रहा हूं, प्रतिस्पर्धा सुरेंद्र जी ठीक दे रहे हैं, होनी भी चाहिए, पर जन्म में और कर्म में, जन्म भगवान की देन है, कर्म इंसान करता है। अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने उदयपुर वाटी में कर्म किया है, तो उदयपुर वाटी की जिम्मेदारी यह है झुंझुनू जिले में किसी भी विधानसभा में उदयपुर वाटी से अधिक अंतर ना होना चाहिए। ये जिम्मा है आपका, ये जिम्मा है। नहीं तो हमारी उदयपुर वाटी का कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, न कोई जाति पाति धर्म मजहब का मामला है कि मुझे वोट मोदी को देना है। मेरे सामने एक प्रत्याशी जरूर है, मेरे बस की बात नहीं कि मैं उनसे अकेला लड़ पाऊं या उनसे टक्कर ले पाऊं। आपके सहयोग बिना, आपके साथ के बिना ये इसलिए संभव नहीं है। मित्रों, मैं एक गरीब किसान का बेटा, झोपड़ी में पैदा हुआ, वो राजा का बेटा है। 1957 से लेकर लगातार आज तक इस झुंझुनू जिले पर राज करे, उसके बाप ने भी खुद भी कर रहा है। वो चांदी की चम्मच में लेके पैदा हुआ, उनको झूठ इतना जोर से बोलना आता है, और ये झुंझुनू जिले की जनता उनके झूठ को सुनती भी है। हम तो यहां एक बात बोले, 4 कदम बाद आप कागज पकड़ लेते हो, बात करी थी क्यों हो। 34 साल लगातार झुंझुनू को, उदयपुर वाटी को, नवलगढ़ को, खेतरी को, सिंगाना को, बुआना को, पूरी जनता को धोखा दिया। कभी शिलान्यास के पत्थर चुड़ीला में लगाए, कभी जनता के बीच में बरगलाया लोगों को। अब की बार वोट दो, नहर पक्की आए। 34 साल नहर का नारा देने वाले खुद भगवान के पास चले गए, पानी की बूंद नहीं आई। मैं मोदी जी के लिए वोट इसलिए मांग रहा हूं कि उस नहर जो देश आजाद होने के बाद हमारी जरूरत थी, हमारा अधिकार था, कांग्रेस की सरकारें अनगिनत बार रही जो नहीं ला पाए, उस नहर का आधा काम करके आपके बीच लाया हूं। आधा हरियाणा की सरकार बीजेपी की, राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने, तीनों ने मिलकर एमओयू किया है, सर्वे चालू है। आचार संहिता ना होती तो अब तक टेंडर हो गए होते। मोदी जी की गारंटी देगा, नहर आने वाले 3 साल में उदयपुर तक पहुंचेगी। आपको मात्र कुछ एक काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना। यह मेरी विनती है आपसे। मुझे लगना चाहिए कि मैंने 15 साल कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर काम किया है। आपसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं मांग रहा। बूथ में आपको जाना है, बटन आपको दबाना है। पिछली बार 3 जगह दबाया था, एक जगह दबा दो तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तो नहीं बिगड़ेगा, जब दबाना ही है तो कितना सुंदर चीज है कमल का फूल। अभी मूल जी कह रहे थे फूल माली है, आओ कमल के फूल का बटन 19 तारीख को दबाओ। उदयपुर वाटी के आन बान शान का चुनाव है, ये मोदी का चुनाव, ये मोदी के भाग का चुनाव, ये देश के निर्माण का चुनाव। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि 370 चुटकी बजाते ही हटे, इसका चुनाव है। 3 तलाक का काला कानून हटा, इस बात का चुनाव है। ये चुनाव 35 के जैसे काले कानून हटे, इस बात का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का बदला लेने का है। कांग्रेस की सरकार के समय
50,000 हिंदुओं को कश्मीर में काट दिया गया, बहनों के साथ बलात्कार हुआ, कत्लेआम हुआ, घर छोड़ना पड़ा, आज तक वापस नहीं जा पाए। उस कश्मीर में उन कश्मीरियों को, उन सनातनियों को वापस बसाने का चुनाव है। ये चुनाव सनातन संस्कृति को जिंदा करने का चुनाव है, ये रामराज लाने का चुनाव है, ये भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का चुनाव है, ये काशी के कॉरिडोर बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हुबली नदी के तल पे 35 मीटर नीचे पानी में मेट्रो ट्रेन चलाने का चुनाव है। ये चुनाव बंबई से दिल्ली का एक्सप्रेस वे बनाने का चुनाव है। ये चुनाव बंबई में अटल सेतु बनाने का चुनाव है। ये चुनाव श्रीनगर से लेकर लद्दाख तक 38-37 लाख करोड़ रुपए की टनल बनाने का चुनाव है। 10 साल से पहले अखबारों में जब पढ़ते थे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी बोफोर्स, कभी पुनर्नवी, रोजाना कोई ना कोई कोयला घोटाला। 10 साल में कोई मित्र है तो हाथ उठा के कहे एक दिन घोटाला छपा। अखबारों में छपता जरूर है, पर मोदी का कोई ना कोई करिश्मा छपता है। लाखों करोड़ रुपए के काम छपते हैं, निर्माण छपते हैं। आओ भारत का भविष्य सुंदर बनाओ। ये निर्मित हो रहा नया भारत, मोदी का भारत, जो दुनिया सारी जिसके सामने नतमस्तक है। वो लोग जो 200 साल तक आप पर राज करते रहे, वो अंग्रेज आज मां भारती के चरणों में G20 में नमन करते हैं, नाक रगड़ते हैं, और मोदी जी के ऊपर छाया करके छाता लेके पीछे पीछे घूमते। उस मोदी के भारत का चुनाव है मित्रों, ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं, ये भारत का चुनाव है, मोदी के भारत का चुनाव है, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है, ये उदयपुर वाटी की अस्मिता का चुनाव है। ललकार रही है पूरा झुंझुनू जिला आपको, और ये बात भी कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं जिनको पेट में दर्द है। वो लोग जो कभी जाकर गुड़गांव में होटलों में मीटिंगें कर रहे थे, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, सरकार हटानी है। अरे मित्रों, कल परसों तो कह रहे थे कि अशोक जी गहलोत के नाम पर वोट दे रहे, हम उनके लिए मर मिट सकते। आज भूल गए उस बात को, जो अशोक गहलोत की कुर्सी को तुम पर उठाना था, उसी को वोट दे। ऐसे लोगों को वोट दोगे या ऐसे लोगों के कहने में आ जाओगे जो कहते थे कि अशोक गहलोत मुर्दाबाद, जाति पाति धर्म मजहब का जहर फैलाने वाले लोग अपने घर से बाहर कुछ कर नहीं पाएंगे। राजपूत समाज ने ऐतिहासिक फैसला करके कल पिलानी में मुझे सहयोग किया है, गंदे से गंदा मिलाकर वोट देने का वादा किया है। विजेंद्र सिंह की इस बात के गवाह है। अब यहाँ भी समाज के देखने वाले चेहरे आज राजपूत समाज में मेरे साथ खड़े हैं, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। ये जाति पाति धर्म मत का चुनाव नहीं है। जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो धार्मिक है, जो मानता है, वो अगर आज मोदी जी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, वो कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, तो देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। हमें एक भारत की रचना करनी है, हमें उन चीजों का बदला लेना है। याद है 1970 की लड़ाई, लाहौर तक जाने के बाद ये धर्म के खिलाफ काम करने वाली, हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम करने वाली इंदिरा गांधी ने लाहौर तक जाने के बाद 71,000 सैनिकों की हत्या करने के बाद वापस बुला लिया। और आज हम 4 घंटे में सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। इस बात का चुनाव है। दोस्तों, फैसला आपको करना है। जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे, प्रतिस्पर्धा वाकई है। हर एक व्यक्ति मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हर एक व्यक्ति मोदी जी के राजस्थान की पहनने वाली माला में 24 फूलों के साथ झुंझुनू का फूल अगर आप बड़ा बनाओगे, मैं दावा करके जा रहा हूं, राजस्थान में आपकी सरकार और आपका काम 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ की तो सड़कें स्वीकृत करी हैं, 3 करोड़ के भवन स्वीकृत हुए हैं, 15 हैंड स्वीकृत हुए हैं। हर साल जब जितना पैसा मैं पहले लाता था, जीता हुआ था, हारा हुआ भी प्रत्याशी हूं, उतना ही पैसा उदयपुर में लगाऊंगा, ये जिम्मा लेके जाऊंगा। लोकसभा का पैसा होगा, इसका मतलब उदयपुर इतनी सौभाग्यशाली है कि 3 खजानों से आपके पास पैसा आएगा। फैसला आपको करना है कि आपको कैसा न्याय करेंगे, ये आपके हाथ में है। आओ उदयपुर के मान और सम्मान को बचाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।